लेकिन ये 50 साल पुराना है और ये अभी 7-8 साल पुराना है। 65 साल हो गए हैं। नहीं है, लेकिन खाली आंखों पे रोशनी ज्यादा जो है ध्यान देना पड़ता है करना है। और ये सब चीजें तो देखिए लखनऊ की शान है। ये चिकन खाने वाला भी है, पहनने वाला भी, लखनऊ की शान है। लखनऊ का चौक और चौक की चिकनकारी का छापा, धागा, सिलाई, कढ़ाई, जानेंगे हर प्रोसेस को जरा तफसील से। इन दिस एपिसोड बाय द कॉलमनिस्ट फोरम वी आर कवरिंग द हार्ट ऑफ लखनऊ, द आर्ट ऑफ लखनऊ। कम अलोंग। आदाब, मेरा नाम है ऋषभ फैजिया। द कॉलमनिस्ट फोरम के साथ पार्चे वाली गली से हम आपके लिए लेकर के आए हैं छपाई की कारीगरी। हमारे साथ मौजूद है शब्बू भाई, जो चौथी जनरेशन है जो छपाई का काम कर रही है, और हम इनसे जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है छपाई का। आदाब शब्बू भाई। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं, आप बताइए। तो आप छपाई का काम कर रहे हैं, आपने बताया कि आपकी 4th जनरेशन है। मैं 4th जनरेशन में हूँ जी। और तो क्या कहानी है इस दुकान की? आपने बताया बहुत पुरानी दुकान है। मेरी अब 4th जनरेशन है तो मेरी पुरानी ही शॉप है। ठीक है, मेरे परदादा करते थे, मेरे दादा करते थे, फिर मैं आ गया हूँ। एक मेरा छोटा भाई है, ओके, उसका नाम है शानू, यासिर नाम है लेकिन बोलते उसको शानू है। अब इसमें प्रोसेस जो जैसे तरी वरी होती है और बाकी ब्लॉक होते हैं। इसमें 32 तरह की स्टिच होती है, 32 स्टिच होती है, जिसमें 6 तरह की जाली होती है और बाकी 28 तरह की स्टिच होती है। बाकी इसमें मिल गए हैं, मतलब और भी टेक्ची भी आ गई, वो लखनवी नहीं है। लखनऊ में आते जैसे मुर्री है, फंदा है, धनिया पत्ती है, चना पत्ती है, घास पत्ती है, हटकटी है, जाली, ये सब आता है उसमें। ओके, तो अगर हम आपकी दुकान के बारे में कुछ जाने, आपने कहा ये आपकी 4th जनरेशन है, कितनी पुरानी होगी ये दुकान? हमारी लमसम 150 होगी। 150 इयर्स पुरानी है। और ये यही दुकान है इतनी? नहीं, चेंज होती रहे ना। अच्छा, उसके हिसाब से चेंज होती रहे। ओके, तो अब ये काम क्यों चल रहा है? क्या कोई नया ट्रेंड आया है या कुछ पहले? नहीं, पहले ये होता था कि इसकी ज्यादा मान्यता नहीं रहती थी, मतलब रेगुलर यूज करता था। अब बाहर तक के जाता है। अच्छा। जैसे अब डिजाइनर लोग भी यूज करने लगे। अबू जानी है, संदीप खोसला है, पायल जैन है वगैरह, बहुत सारे डिजाइनर हैं, तो वो भी यूज करने लगे हैं। क्या आपको लग रहा है चिकनकारी फिर से रिवाइव हो रही है? रिवाइव हो गई है। नहीं, जो सच है वो सच है, रिवाइव हो गई है। कितने सालों से आपको ये तब्दीली महसूस हुई? ये हमको अभी करीब 5 साल से। 5 साल से। तो अगर हम स्टैंपिंग की बात करें तो कितने, आपकी बहुत क्योंकि पुरानी शॉप है जी मैम, कितने आपके पास तकरीबन स्टैम्प्स होंगे? मैम इसकी तो मेरे पास गिनती है नहीं लेकिन बहुत सारे यहाँ पे भी ऊपर भी हैं। लेकिन इसकी ओल्ड, जितने ओल्ड होते हैं उनकी वैल्यू इसमें ज्यादा है। अच्छा, पुराने पैटर्न ज्यादा आ रहे हैं। पुराने पैटर्न जो है उनकी ज्यादा वैल्यू है, जो नए हैं उसकी इतनी वैल्यू हमारे पास नहीं है, बाकी मार्केट में चलता है। अच्छा, तो आजकल ओके, तो ये जो छापे होते हैं ये क्या हाथ से कारीगरी होती है? जी मैम, हाथ के हैं, ये हैंडवर्क है। ये पूरा हैंडवर्क है, जितने आपके पास सारे हैंडवर्क है। और ये कौन सी लकड़ी होती है? कोई स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है? शीशम और साखू। शीशम और साखू, तो ये बहुत महंगे पड़ते होंगे। बहुत महंगे पड़ते हैं। ओके, अब ये जो ब्लॉक हम हाथ में पकड़े हैं, ये हमारी उम्र से बड़ा है, मतलब जितनी मेरी एज है इसकी उम्र उससे ज्यादा है। आपके पास सारे तकरीबन 100-150 पुराने स्टैम्प है? ज्यादा ही, ज्यादातर मेरे को पुरानी है। अच्छा, देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें डिजाइनिंग और इसमें डिजाइनिंग भी कितना फर्क है। जैसे ये महीन काम हो गया, ये मोटा काम हो गया, अब ये तो हाथ का काम है और ये हैंडवर्क है और शीशा हैंडवर्क ये भी है, लेकिन ये 50 साल पुराना है और ये अभी होगा 7-8 साल पुराना। इसमें जैसे ये ब्लॉक है, ये अवधि बोलते हैं इसको, जैसे ये पान है और एक कैरी आती है, पेजली उसको बोलते हैं। तो इसमें मुर्री का वर्क है, ये सारा मुर्री है, बीच में कील है, ये जाली है। इसमें कील में भी रोजन बन सकता है, रोजन एक छेद टाइप का होता है, उसको रोजन बोलते हैं। ठीक, और अब ये ब्लॉक चल रहे हैं, इसमें और क्वालिटी में बहुत फर्क है। देखिए कितना महीन और कितना मोटा है। इसमें भी वही वर्क है, इसमें भी शेडो बनेगी, इसमें लेकिन शेडो ये महीन शेडो बनेगी। जैसे आप साइड में देख रहे हैं जाली के ऊपर साइड में, इसमें भी शेडो बनेगी, इसमें भी शेडो बनेगी। लेकिन फर्क इतना है, ये पुराना ब्लॉक है और ये नया ब्लॉक है। इसमें मोटा वर्क शेडो का हो गया, इसमें महीन शेडो का वर्क हो गया।
मतलब तो इससे क्या धीरे धीरे नक्काशी जा रही है? नहीं, नक्काशी जा रही है, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू मतलब हाँ। जैसे अभी हम ये ब्लॉक हम बनवाएंगे, उस समय कितने का बना होगा, मेरे ख्याल से जितने का भी बना पता नहीं। अब हम इसी ब्लॉक को बनवाएंगे और इसको बनवाएंगे, इन दोनों में बहुत फर्क आ जाएगा, तो फिर यूज नहीं आ पाता। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिस दिन मशीनों ने ब्लॉक बनाने बंद कर दिए, उस दिन छपाई का काम नहीं, ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। ओके। अगर छपाई की भी मशीन आ जाएगी तो वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया, देखिए जैसे 2 बेल हम लगा रहे हैं, मतलब 2 डिजाइन की हमने लगाया, इसी वाली बेल इस आगे। पर आर्टिजन्स पे फर्क तो पड़ेगा ना? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, मशीन से चिकन बन रहा है, लेकिन वो एक ही रास्ते पे चल रहा है। मतलब जैसे हमने उसमें चिप लगती है, उन्होंने उसमें कोट कर दिया, उन्होंने उसमें कपड़ा चलता है 8, एक मशीन आती है, मतलब 6 क्या बोलते हैं उसको, 6 हेड की और एक 8 हेड की, तो वो मशीन ही कवर करेगा। क्योंकि जैसे आप चिकन कड़ा पीस लाए, अब्दुल जाना कोई है, मशीन वर्क जो भी आप कहीं पे भी देखेंगे, जैसे ये चिकन है, ठीक है, ये चिकन है, इसमें अभी जाली बननी है, लेकिन इसमें जाली बनी नहीं है, और मशीन वर्क आप देखेंगे तो उसमें ये थ्रेड नहीं आएगा, ये जो आप थ्रेड देख रही है जी, ये थ्रेड नहीं आएगा मशीन में, इसमें व्हाइट धागा आएगा, तो इसलिए मशीन नहीं कर सकती। तो क्या इम्पोर्टेंस होती है एक आर्टिस्ट की, जो आप कह रहे हैं कि मशीन कॉपी नहीं कर सकती? हाँ, नहीं कर सकती। तो ह्यूमन आर्ट की जो इम्पोर्टेंस है चिकनकारी में, आपके हिसाब से कितनी अहमियत रखती है? जो लोग ये छापा बनाते हैं, जो लोग छापते हैं, ये सिर्फ सारे काम हैंड के हैं, और बाकी ऊपर वाला जाने कहाँ तक के क्या रहेगा, वो तो कोई नहीं, आगे का कोई नहीं बता सकता। पर करेंटली चिकनकारी ट्रेंड में है, और फिलहाल इसका स्कोप है। अच्छे से है, और बहुत अच्छे से इस समय, लेकिन फाइन वर्क की है, फाइन वर्क करी है। मतलब हम भी बहुत थोड़े से आर्टिस्ट हैं, मतलब बहुत सारे हम गेम खेला करते हैं, रूमी गेट बना लेते हैं, घंटाघर बना लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू मतलब पेंटिंग में नहीं है। अच्छा। मतलब जैसे अवार्ड मिलते हैं लोगों को, हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन इसमें नहीं है। आपके हिसाब से प्रिंटिंग में भी अवार्ड मिलना चाहिए? हाँ, हमें एक चाहिए। आपको एक चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया शंभू भाई, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, छपाई के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू को विराम देंगे। चिकनकारी में एक अहम किरदार अदा करता है चिकनकारी का धागा। ये धागा लखनऊ के चौक के पार्चे वाली गली में मिलता है। इसी पार्चे वाली गली में आज हम मौजूद हैं एक पुरानी धागे की दुकान में मुबीन भाई के साथ। मुबीन भाई से हम तफसील में जानेंगे कि चिकनकारी का धागा कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या डाइंग का प्रोसेस होता है, और करंट क्या बिजनेस चल रहा है चिकनकारी के धागे में। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है मुबीन भाई। आपने बताया दुकान बहुत पुरानी है जी, आप सेकंड जनरेशन से, तो अपनी दुकान के बारे में अगर आप थोड़ी तफसील बता पाए। ये दुकान हमारे वालिद साहब ने शुरू की थी, करीब 65 साल हो गए हैं, और उसके बाद से फिर अब हम लोग इसको संभाल रहे हैं। तो आपके यहाँ धागे में डाइंग का काम होता है ना जी? तो चिकनकारी का धागा क्या अलग से कोई धागा होता है, या ये नॉर्मल धागा होता है? नहीं, नॉर्मल धागा नहीं होता, इसकी अलग धागा आता है। ये मिल से बनता है? जी, ये मिल में सारा बन के आता है, डाई यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो सफेद धागा बेसिकली? हाँ जी, व्हाइट आता है, कोरा आता है, क्रीम कलर का, यहाँ पर आकर सारा अलग अलग डाई होता है। जैसे चिकनकारी में छापे की बहुत डिजाइन है, वैरायटी होती है, स्टिचेस की बहुत वैरायटी, क्या धागे की भी वैरायटी होती है? धागे में भी 3-4 वैरायटी आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है। अच्छा, 3-4 वैरायटी होती है। तो क्या धागे की क्वालिटी से स्टिचेस भी अलग अलग? हाँ, फर्क पड़ता है, उससे भी फर्क पड़ता है जी। तो मिल से धागा आता है, और फिर धागा डाई होता है जी, और ये वेंडर्स को यहाँ से सप्लाई होता है। यहाँ से सप्लाई होता है। तो धागा सिर्फ एक मतलब मोटाई और पतलाई में भी अलग होता है, और फैब्रिक मतलब भी अलग होता है। ओके, तो डाइंग प्रोसेस फिर आपका किस तरीके का होता है? डाइंग प्रोसेस पॉलिस्टर का अलग होता है, और जो सिल्क वगैरह होता है या विस्कोस उसका अलग होता है, कॉटन का अलग होता है। तो अगर कोई धागे के बिजनेस में है, तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे चिकनकारी है, अभी काफी सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं, चिकनकारी कभी आर्टिस्टिक काम है, कभी कम ज्यादा होता रहता है जी जी। तो क्या धागे का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आगे भी आप अपनी जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ये एक स्टेबल फील्ड है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको चिकनकारी के धागे के बारे में मालूमात देने के लिए।
तो बेसिकली चिकनकारी के धागे के बारे में हमने मुबीन भाई से जाना और ये था इसका प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके के धागे हैं। मेनली धागे सारे चिकनकारी के पारछे वाली गली से सप्लाई होते हैं और लखनऊ का हब चौक है और चिकनकारी का हब भी चौक है। तो हम मिलते हैं चिकनकारी के अगले प्रोसेस में ऑन द नेक्स्ट शॉप। चिकनकारी सिर्फ एक कढ़ाई नहीं, एक कला है। लखनऊ की इसी कला को संजोए रखा है लखनऊ के कुछ आर्टिस्ट ने। ऐसे ही एक चिकनकारी आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम मुखातिब होंगे आज पूनम जी से और जानेंगे कि एक चिकनकारी आर्टिस्ट की जिंदगी कैसी होती है। आदाब पूनम जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। आपसे बात हो रही थी अभी, आपने बताया कि आप चिकनकारी आर्टिस्ट हैं। जी। तो ये कढ़ाई क्योंकि पूरा हैंडमेड काम होता है। जी हाँ, पूरा हाथ का ही काम होता है। तो आपने फिर कैसे सीखा, आप कैसे आई इस फील्ड में? हम तो जो है समझ लीजिए कि हम स्कूल से ही सीखे हुए हैं। कढ़ाई वगैरह स्कूल में मैम लोग सिखाती थी, बस वहीं से हम लोगों ने सीखा है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आप शुरू से ही अलग अलग तरीके की कढ़ाई करती थी? जी हाँ। और फिर चिकनकारी में आना कैसा हुआ? चिकनकारी में ये है कि ये हम जॉब करना चाहते थे तो हम चिकन की शॉप में आगे काम करने के लिए। अच्छा, कढ़ाई आती थी तो हमने कहा चलो यही शुरू कर देते हैं। सही है। तो कितना वक्त लगता है एक पीस को बनाने में? जितना काम जिस हिसाब से होता है उतना ही वक्त लगता है बनाने में। जैसे भारी काम होता है तो हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं बनाने में एक कुर्ती को। और जैसे हल्का काम होता है तो 5-6 दिन में ही बन जाती है। हल्के काम में भी लेकिन आपको 5 से 6 दिन? जी। लखनऊ में सबसे ज्यादा ऐसे क्या कॉमन है आजकल? चिकन ही जो है सबसे ज्यादा वो है। चिकन में कोई खास तरीके की स्टिच? खास तरीके की स्टिच ये है कि सबसे ज्यादा पहले तो बखिया ही चलती थी। उसके बाद में ये नई कढ़ाई है, गाज पत्ती है और 3D वर्क है, ये सब। तो एज अ आर्टिस्ट आपको इतना वक्त लगता है किसी भी चीज को बनाने में, क्या मुश्किलें आती है एक पीस को बनाने में? कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है? तकलीफ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाली आंखों पे रोशनी ज्यादा जो है ध्यान देना पड़ता है। बस उसी आंख पे ही प्रेशर पड़ता है, बस और कुछ नहीं। तो एक आर्टिस्ट की तरह मतलब आपको क्या लगता है कि जो मुआवजा मिलता है, तो मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल आपके और भी दोस्त होंगे जो चिकनकारी में होंगे, एक आर्टिस्ट के लिए जितना उसको मेहनत पड़ती है, आपको लगता है उस हिसाब से उसको मुआवजा मिलता है? हाँ, मेहनत के हिसाब से उसको मिलता ही है पैसा अपना। ओके। और आपको लगता है कि इसमें जैसे अभी तो आप अलग अलग प्राइवेट उसमें कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकारी जॉब्स भी निकलनी चाहिए चिकनकारी वर्क में? फैक्ट्रीज होनी चाहिए, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जिसमें, क्योंकि ये तो एक आर्ट हो गई ना, तो आपको लगता है कि इस आर्ट को बचाने के लिए, आर्टिजन्स को बचाने के लिए सरकार को कोई तवज्जो देनी चाहिए? हाँ, सरकार को तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि चिकन तो फेमस है ही है, लखनऊ का सबसे बड़ा चिकन समझ लीजिए, तो इसलिए सरकारी उसको जो है बनाना चाहिए। अभी तक हमने बात की चिकनकारी में छपाई की, धागों की, आर्टिस्ट से बात करी, और अब हम बात करेंगे कि एक होलसेल दुकानदार के पास जब ये कुर्ता बन के आता है तो क्या जर्नी होती है कस्टमर से, कुर्ते से कस्टमर तक की। हमारे साथ बैठे हैं पुराने लखनऊ के मशहूर दुकानदार, आपका नाम? सक्षम खन्ना। सक्षम खन्ना। तो सक्षम, आप कितने सालों से चिकनकारी के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? मैं तकरीबन 6 to 7 years। 6 to 7 years। आफ्टर 12th बीकॉम मैंने किया, मैं पढ़ता गया, साथ में टीवी शॉप भी देखता गया। तो काफ़ी नॉलेज मिलती गई, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें और समझने के लिए। इसमें समझ लीजिए एज चली जाती है, बट इतने धागे, इतने स्टाइल्स आती है ना कि आदमी समझते समझते इसका टाइम निकल जाता है। पर ठीक है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस भी काफ़ी मायने रखता है। तो आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा चिकनकारी के काम में? इंटरेस्टिंग बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत डिज़ाइंस आती हैं, बहुत ज़्यादा, हर ईयर्स टू ईयर्स इसमें ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। कस्टमर्स आते हैं, वो अपना बताते हैं, हम उनके हिसाब से भी बनाते हैं चीज़ें। काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग आती जाती हैं, जैसे गोटा पत्ती आप देख रहे हो, ये भी काफ़ी हमारे ट्रेंड में है। प्योर जॉर्जेट में आता है, प्योर टिश्यू है। हर साल नया फैब्रिक भी निकलता है, हम लोग उसमें भी देखना होता है कि उसमें चिकनकारी कैसे बैठेगी, कैसे चलेगी। फिर हम लोग उसमें सैम्पल्स भी निकालते हैं, इसमें हमारा भी काफ़ी नुकसान भी होता है, फिर जब चलता है तो फिर फ़ायदा भी होता है ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें को फेस, तो देखिए बिजनेस है तो हर चीज़ को आपको फेस भी करना है, और ये सब चीज़ें तो देखिए
लखनऊ की शान है। ये चिकन खाने वाला भी है, पहनने वाला भी, लखनऊ की शान है। ये है। तो जैसे आपने कहा लखनऊ की शान है चिकनकारी, है ना, तो क्या प्रोसेस होता है जैसे ये फाइनल कुर्ता है? हाँ। अभी मैं जब कवर कर रही थी तो मैंने देखा कि काफी ज्यादा स्टेप्स हैं, तो आप प्रोसेस बता सकते हैं फाइनल कुर्ता तैयार प्रोसेस होने में? ये रहता है कि पहले हम लोग कपड़ा लेते हैं, कपड़े के साथ फिर उसके बाद छपाई होती है। जैसे आप टैटू बनवाते हो अगर, तो पहले इसकी स्टैंप होता है, ऐसा नहीं कि वो पहले उसके स्टैंपिंग होती है, उस पर कढ़ाई होती है, तो फिर कढ़ाई होती है, फिर वो कढ़ाई के बाद वो कटिंग पे जाता है। अगर आपको सूट बनवाना है या अनस्टिच रखना है तो वो कटिंग पे ऑब्वियसली नहीं जाएगा। अगर जैसे ये स्टिच है तो ये पहले फिर कटिंग पे जाएगा, स्टैंपिंग होने के बाद कढ़ाई होने के बाद कटिंग पे जाता है, फिर कटिंग होने के बाद ये वॉशिंग पे जाता है। सबके अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग चेन बनी हुई है, सबका एक प्रोसेस बना हुआ है, टाइम बना हुआ है, काफ़ी टाइम लेता है मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन जब आता है उतरता है तो वो बहुत भी रहता है, क्योंकि जो नॉलेजेबल लोग आते हैं जो पहले से भी लेते आ रहे हैं तो वो उस चीज़ की वैल्यू समझते हैं, और जो लोग नहीं लेते हैं कभी या अननोन है बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है क्या है, हाँ। तो वो लोग इसको मशीन भी समझ लेते हैं। हाँ। तो मशीन हम लोग नहीं रखते हैं, मशीन तो समझ लिया हमारा रखना हमारे लिए इंसल्ट है, मशीन हम लोग रखते ही नहीं है। हमारे ये समझ लिए सबसे ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो हाथ की बनी हुई हैं। ये वाला भी हाथ का है। हाँ, सब हैंडमेड है, मशीन तो का मैं कुछ खुद ही भी नहीं है, confused हो गई। तो वही चीज़ है, तो काम इतना अच्छा। एक फाइनल चिकनकारी का पीस बनने में जितने भी स्टेप्स आपने बताए, फाइनल प्रोसेस होने में जैसे एक पीस अगर ये है तो कितना वक्त ले लेता है ये? फाइनल अगर अनस्टिच है का अलग टाइम लेता है, स्टिच का अलग टाइम लेता है। अनस्टिच में जैसे एक पीस का मैं बात करूँ तो अगर अच्छा पीस है, अच्छा काम है, भारी काम है तो हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है। इतना तो मैक्सिमम मांग चलिए, 1.5 हफ्ता तो लग ही जाता है, क्योंकि फिर उसमें हर चीज़ होती है। अब जैसे ये है कुछ, ये है प्लेन काम, इसके ऊपर ये भी होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये मोती पर काफ़ी फेमस काम है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये काम आप करवा रहे हो तो और टाइम टेकिंग लग जाता है। अगर आप प्लेन रखते हो तो हफ्ता भर लगता है। एक पीस के बात मैं कर रहा हूँ, तो ये है मेहनत का काम बहुत ज़्यादा, पर जब लोग लाइक करते हैं, लेते हैं, तो हम लोग को भी सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है, भाई चलो हमारा भी काम लोग लाइक कर रहे हैं, और यहाँ की दुकान है ही लखनऊ की, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो आपको लगता है चिकनकारी कहीं ना कहीं इंडो वेस्टर्न हो गई है? हाँ, हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम लोग देख के मज़ा भी आते हैं। काफ़ी एक्ट्रेस भी पहनने लगी हैं अब तो। हर किसी भी डांस में आप देखो, कहीं भी देखो, रियली लोग अब तो लोग जैसे कैजुअली भी एक्टर्स जा रहे हैं, जैसे लोग कवर अप करते हैं तो उसमें भी लोग चिकनकारी ही पहन के घूम रहे हैं। हमारे इस मार्केट में कितने एक्टर एक्ट्रेसेस आए हैं, कितने आए हैं, हम आपको कहाँ तक बताएं। अभी हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आए थे, है ना, उनकी टीम्स आई थी, उन्होंने काफ़ी हम लोग से लिया, तो वो फेमस है तो आदमी इंटरेस्ट लेता है। हम लोग खुद बनाते हैं उन्हीं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, तो हम लोग बनाते हैं तो वो लेते हैं, तो हम लोग अब वो हिसाब से मेरे को सेटिस्फाई हूँ उस काम को लेके, और मैं आगे भी करूँगा। 6-7 ईयर्स में ऑब्वियसली मैं आगे भी करूँगा, क्योंकि ये अच्छा काम है, आर्ट है। तो आपको लगता है कि कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को इसको प्रिजर्व करने के लिए या प्रमोट ऑब्वियसली लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये इतना चल रहा है ना, अब मतलब लखनऊ तक सीमित नहीं रह गया है, ये बिजनेस हर जगह जा चुका है, मुंबई से लेके गुजरात, पंजाब, हर जगह जा चुका है, जयपुर से हर जगह जा चुका है। तो गवर्नमेंट को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको एक प्रोफेशनलिज्म में आना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें, इनकी क्लासेस होनी चाहिए, जैसे कि जो लेडीज़ें होती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो है इसमें एक उनको जॉब देनी चाहिए कि हाँ भाई आप लोग भी ये काम कर सकते हो, कि हाँ ये चीज़ें की कला है, ये लेडीज़ ऑब्वियसली मोस्टली लेडीज़ ही करती हैं काम, तो उनके लिए क्लासेस होनी चाहिए, उनके लिए हर एक वो बूथ बनाने चाहिए कि आपको ये काम करना है तो उस हिसाब से वो बनाएं, उस हिसाब से काम, उसकी क्लासेस और जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसका एक जॉब हो प्रॉपर। तो ये गवर्नमेंट को प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों में, ताकि हम लोग भी, क्या होता है ना कि हम लोग कुछ लेडीज़ों से बनाते हैं, कुछ अच्छा भी बना रही है, कुछ खराब भी बना रही है, तो हमारा पैसा उसमें भी जाता है, समझ रहे हैं। तो एक बार वो क्लासेस अगर वो गवर्नमेंट देंगी, वो क्लासेस और सब चीज़ों को अगर तवज्जो दिया जाएगी तो हमारा काम अच्छा बनेगा ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ों गवर्नमेंट को हमेशा मतलब अब ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों पे। ज्यादातर आर्टिस्ट भी बाहर ही रहते हैं, मतलब ये भी क्या कोई इश्यू आता है? बहुत आता है, मतलब लखनऊ में क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो लखनऊ में नहीं है, वो ये सब हमसे माल ले जाते हैं। जैसे मैंने कपड़ा लिया, मुझे काम करवाना है चिकनकारी, जैसे आप ये सब भी काम देख रहे हो, ये सब काम मुझे करवाना है, तो ये यहाँ के नहीं है, जैसे कोई सुल्तानपुर का है, कोई कहीं का है, मतलब दूर दूर के ही है सब, तो माल आने में बड़ा टाइम लग जाता है। आपको लगता होगा कि यार इनके पास तो ऐसे देखने में, अगर कैजुअली कोई आ रहा है तो देखने में माल दिख रहा है, पर वो हम लोगों ने कितने उसमें मेहनत लगती है, कितना उसमें टाइम लगता है आने में, टाइम टेकिंग तो बहुत है ये, बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली हैंडमेड है तो टाइम टेकिंग तो होगा जी, वो चीज़ें हैं। तो क्या चिकनकारी लखनऊ की नहीं है? लखनऊ की है, आर्टिस्ट ही चिकन के देखिए लखनऊ के हैं, बट ये जो
आसपास का एरिया आता है वो भी लखनऊ के ही आसपास आता है। पर ये चीजें जो होती है जैसे स्टैंपिंग, अब देखिए बना तो हम रहे हैं, दिमाग मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो वो भी लेकिन लखनऊ की तो बात कहोगे ना, हम तो बस उनको बनाने का पैसा दे रहे हैं, समझे बात को। हाँ ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा रोल है ये सब बनाने में, ऑब्वियसली बड़ा रोल है, बट उसको बताना, उनको एक वो देना प्रोसेस कि हाँ भाई ऐसे से बनाना है, आपको ये डिजाइन मैंने आपको दी है। स्टैंपिंग बहुत बड़ी चीज है, स्टैंप करना, जो डिजाइन होती हैं, जब ये आप डिजाइन देख रहे हो, हम डिजाइन अगर स्टैंप नहीं देंगे तो कैसे बनाएंगे, रफली तो बना नहीं सकते। तो वो सब चीजें भी हम लोग लखनऊ वाले ही कर रहे हैं, तभी वो लखनऊ में फेमस है। तो ये सब चीज, तभी मैंने आपसे ये कहा कि गवर्नमेंट को उसमें ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए, ताकि यहाँ लखनऊ में भी, हर लखनऊ ही मैं नहीं बोलता, मैं हर सिटी में आदमी अगर चलेगा ना तो ये हर जगह फेमस होगा। तो गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया। चिकनकारी के बारे में हमने जाना, चिकनकारी के स्टेप्स जाने, चिकनकारी के आर्टिस्ट से मुलाकात हुई और हमने जाना कि चिकनकारी एज अ बिजनेस में क्या लूप होल्स रह जाते हैं जिन पे हम दे सकते हैं तवज्जो और इस स्कैटर्ड बिजनेस को और रिफाइन बनाया जा सकता है। चिकनकारी लखनऊ की शान है और इस शान को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये वक्त है कि हम लखनऊ की कला के साथ साथ लखनऊ के कलाकारों पे भी उतनी ही तवज्जो दें ताकि चमकीले कपड़े बनाने वालों की आंखों की चमक बरकरार रहे।